Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing good. I welcome you to your computer class with me. So, children, today we will be doing two things. First, the recapitulation of uses of computer, and second, your textbooks question and answers. So, let's start. So, first we will recapitulate all the previous topics which we have taught to you in the second chapter, which is uses of computers. So, the first topic is at homes. Why are computers used at homes? We can listen to music, watch movies and play. हम लोग इसमें म्यूज़िक सुन सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं एंड गेम्स खेल सकते हैं. वी कैन मेक प्रोजेक्ट्स, हम लोग इसमें प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं. वी कैन सेंड एंड रिसीव मेल्स, हम लोग मेल्स भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं. वी कैन सॉल्व आवर सम्स, जो आपको स्कूल में मैथ्स के सम मिलते हैं वो हम कंप्यूटर में सॉल्व कर सकते हैं. वी कैन सर्च इंफॉर्मेशन, हम लोग बहुत तरीके की इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं. वी कैन फाइंड मीनिंग्स, आप अपनी डिफ़िकल्ट वर्ड के मीनिंग्स भी इसमें फाइंड कर सकते हो. मूविंग टू नेक्स्ट, इन स्कूल्स, वाई आर कंप्यूटर्स यूज्ड इन स्कूल्स? टीचर्स कैन यूज कंप्यूटर टू प्रिपेयर टाइम टेबल्स. जो आपको स्कूल के फर्स्ट डे टाइम टेबल्स मिलते हैं जिसमें आपके क्लासेस, कौन कौन सी आपकी क्लासेस हैं, कौन से पीरियड में हैं, ये सब मेंशन्ड होता है, उसे हम टाइम टेबल्स बोलते हैं, जो आपकी टीचर्स कंप्यूटर में प्रिपेयर कर सकती हैं. कैन बी यूज्ड इन लाइब्रेरी टू कीप रिकॉर्ड्स. लाइब्रेरी देखी है आपने कभी बेबीज? यहाँ पे कितने तरीके की लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे बुक्स रखी जाती हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की. फिक्शन बुक्स होती हैं, स्टोरी बुक्स होती हैं. उन सब का रिकॉर्ड रखने के लिए हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं ताकि वी डू नॉट फॉरगेट दैट विच बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी. कैन बी यूज टू टाइप सर्कुलर एंड शेड्यूल्स, हम लोग सर्कुलर्स एंड शेड्यूल्स टाइप कर सकते हैं. टीचर्स कैन यूज़ इट फॉर टीचिंग, जैसे अभी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपकी स्मार्ट क्लासेस होती हैं. कैन बी यूज फॉर मेकिंग टेस्ट पेपर्स एंड रिपोर्ट कार्ड्स. आपकी रिपोर्ट कार्ड्स बनाने में और टेस्ट पेपर्स बनाने में भी टीचर ये यूज़ कर सकती हैं, कंप्यूटर्स यूज़ कर सकती हैं. नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स. कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस, कैन बी यूज टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट्स. इट कैन बी यूज फॉर आई टेस्टिंग. Computers can be used to diagnose patients' illness. It can be used for printing and preparing medical reports. आप कंप्यूटर से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, आप पेशेंट्स का रिकॉर्ड रख सकते हैं जो हॉस्पिटल्स में आए हैं टेस्टिंग के लिए, या कोई एडमिट हुआ है, कौन डिस्चार्ज हुआ है, इन सब का रिकॉर्ड आप कंप्यूटर में रख सकते हैं. आपको अपनी आई टेस्ट करानी है वो आप आई टेस्ट करा सकते हैं. अगर किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कंप्यूटर के थ्रू डायग्नोस हो सकती है. और अगर आपने कोई टेस्ट कराया है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट और प्रिंटिंग आप कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एट रेलवे स्टेशंस एंड एयरपोर्ट्स. आप कैन बी यूज्ड फॉर बुकिंग टिकट्स, कैन बी यूज्ड टू नो द अराइवल एंड डिपार्चर ऑफ ट्रेन एंड फ्लाइट्स, कैन बी यूज्ड टू कीप रिकॉर्ड ऑफ पैसेंजर्स. आप लोग जैसे आप मम्मा पापा के साथ घूमने जाते होंगे, तो जैसे आप मम्मा पापा कहीं भी जाते हैं या तो ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं या फ़्लाइट से जाते हैं, तो आपने देखा होगा मम्मा पापा हमेशा टिकट्स बुक करते हैं फ़्लाइट्स की या ट्रेन की. वो अपने स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं. आप ट्रेन का अराइवल और डिपार्चर, फ़्लाइट का अराइवल और डिपार्चर चेक कर सकते हैं. आप ये भी चेक कर सकते हैं ट्रेन या फ़्लाइट लेट तो नहीं है, ये सब भी आप चेक कर सकते हैं. और जिन्होंने उन ट्रेन या फ्लाइट से ट्रैवल किया है वो पैसेंजर्स की लिस्ट कंप्यूटर में रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि इफ़ एनीबडी आस्क फॉर इट दे कैन गिव इट.
Next is in banks. Computers can be used to take out money from the ATM. Computers can be used to do calculations. Computers can be used to record information about customers. कंप्यूटर का बैंक में बहुत इम्पॉर्टेंट यूज़ होता है. क्यों? क्योंकि बैंक्स में वी डू lot of transaction work. We take out money, or we are fixed depositing money, or we are taking loan from the bank. तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है बैंक्स में हमेशा कंप्यूटर के अंदर सेव रहती है, क्योंकि इफ somebody asks so we can tell them what is going on in the bank. Next is at shopping malls. Computers can be used to keep a list of items and their prices. Computers जो होते हैं, suppose you are going to the big bazaar, or you have gone mall for some clothes shopping, or you have gone for some purchasing some toy. So whichever thing you purchase or you have picked up and you go to the billing counter, आप billing counter पे गए तो आपने देखा होगा द शॉपकीपर स्कैन समथिंग एंड उसकी लिस्ट, उसका प्राइस, उस पैकेट का बैच नंबर सब उनके स्क्रीन पे फ्लैश हो जाता है, बिकॉज every item list is being feed in the computer so that they will not face a problem when a customer wants to buy that thing. Can be used to calculate and make bills. As of if you want bills, they can even print that bill for you. Next is in offices. Can be used to type letters and documents. Can be used to store large amount of information. Can be used to perform calculations, can be used to send and receive mails. You in offices you can type letters and documents, you can prepare a presentation, you can prepare a PPT slide. जैसे आपके मम्मा पापा भी घर से काम कर रहे होंगे, दे आर डूइंग वर्क फ्रॉम होम, तो पापा और मम्मा मस्ट बी यूजिंग लैपटॉप, आपने देखा होगा. इसी तरीके से ऑफिसेज में भी ये यूज़ होता है. बहुत सारी इंफॉर्मेशन इट इज़ स्टोर्ड इन द लैपटॉप. You can perform calculations and you can send and receive mails also. For designing, it can be used by designers to design books, jewelry, etc. Can be used by architects to design buildings. Can be used by engineers to design cars, aeroplanes, robots, etc. Now in market beta, when you go to buy something, you go in a bookstore. सो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत ब्यूटिफुल कवर बुक्स एंड डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल ऑफ बुक्स इज़ अवेलेबल. ज्वेलरी बहुत तरीके की रखी होती है वहाँ पे इन ज्वेलरी स्टोर्स. आप मामा के साथ कभी गए होंगे तो ये सब आजकल कंप्यूटर की हेल्प से डिज़ाइन किया जाता है, बिकॉज इट इज़ इफ़ेक्टिव, इट सेव्स टाइम, और ये काम हम और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं, बिकॉज इसमें सबसे ज़्यादा हमारा टाइम सेव होता है. आर्किटेक्ट्स जो हैं, जो आपने कभी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी होंगी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, वो आर्किटेक्ट्स इन टुडेज वर्ल्ड दे आर डिज़ाइनिंग दोज बिल्डिंग्स इन देयर कंप्यूटर फर्स्ट एंड देन दे आर गाइडिंग वर्कर्स टू मेक दोज बिल्डिंग्स. आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं, सपोज आपने ट्रांसफॉर्मर देखी या कोई भी मूवीज़ आपने देखी होंगी, उसमें बहुत सारे कार्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स और एरोप्लेन्स और रोबोट्स. इंजीनियर्स आर डिज़ाइनिंग एक्चुअली ऑल दीज थिंग्स इन अ कंप्यूटर फर्स्ट एंड देन दे आर displaying it and they are making those things. Next is for defense purpose. Can be used to keep records of criminals. Can be used for keeping records for defense equipment. Computers can be used for communication. Computers can be used for controlling missiles. हम इसमें criminals का रिकॉर्ड रख सकते हैं, पुलिस ने कौन से इक्विपमेंट्स परचेज किए हैं या उनके पास आए हैं इसका रिकॉर्ड रख सकते हैं. हम कंप्यूटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं और हम उसमें उसकी हेल्प से मिसाइल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं. स्पेस रिसर्च, इट कैन बी यूज्ड फॉर स्पेस रिसर्च एंड फॉर लॉन्चिंग सैटेलाइट्स. इसकी हेल्प से आप
स्पेस रिसर्चेस कर सकते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभी एक लेटेस्ट मूवी आई थी मिशन मंगल. यू हैव सीन, मे बी यू हैव सीन इट. इट हैड अक्षय कुमार इन इट, विद्या बालन इन इट. So basically they are ISRO scientists. So their purpose was to send a rocket to Mars. So they prepared their things. They were sitting at their office and they were seeing each and every activity which the rocket was doing through with the help of computers. They were controlling everything through the help of computers. Okay, next is for making animated movies. आपने बहुत सारी मूवीज़ देखी होंगी लाइक कुंग फू पांडा, पेंगुइन, फ्रोजन, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स, हल्क. ये सब क्या है? दे आर एनिमेटेड मूवीज़. इसमें बहुत सारा एनिमेशन यूज़ होता है. बिल्डिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, cars are flying in the air, people are jumping. All this is animation. And second is you have maybe seen 3D movies. You wear some black glasses and you feel that movie is just running behind in front of your eyes. This is with the help of animation, which is done with the help of computers. Okay, so children, these are the 11 topics which you have read in your second chapter, which is uses of computer. The first was in banks, the first was in at homes, then in schools by the teacher, then in hospitals by the doctor or nurses, at railway stations and airports, in banks, at shopping malls, in offices, for designing, for defense purpose, for space research, for making animated movies. Okay, children, kindly daily read this. If you do not have your book or notebook, I will be giving you a PDF for all this. Kindly read it daily and learn it, because we do not know when the school will open, so you have to learn both the chapters. Okay, moving on. Now we will do the question and answers. Okay, this question is on page number 18. It is a grid made. I have attached a picture. It is kind of fill in the blanks which you have to fill. Okay, so I have given you a slide of the answers also. A computer is used to take out money from the ATM. Teachers use computer in school for teaching. Computers are used by engineers for designing cars. Computers are used at home for playing games. Computers are used for space research. Computers are used for doing medical tests in hospitals. Kindly write this answer in your book if you have your book. If you do not have your book, you have a notebook, write in that. अगर आपके पास दोनों नहीं है तो प्लीज़ इसको एक रफ कॉपी में लिख लीजिए और रोज़ लर्न करेंगे. ओके, जो मैंने अंडरलाइन किया है ऑरेंज से, दोज आर द आंसर्स. ओके, नेक्स्ट इज द क्वेश्चन एंड आंसर्स. यू हैव 3 क्वेश्चंस इन योर बुक. द फर्स्ट क्वेश्चन इज मेंशन 2 यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन बैंक्स. आपको ऐसे 2 यूजेस बताने हैं जिस काम के लिए कंप्यूटर बैंक्स में यूज़ होता है. फर्स्ट इज इट कैन बी यूज टू डू कैलकुलेशंस. आप कंप्यूटर में कैलकुलेशंस कर सकते हो. सेकेंड, यू कैन टेक आउट मनी फ्रॉम द ATM. आप ATM से पैसे भी निकाल सकते हो. नेम 2 एनिमेटेड कार्टून्स मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. फर्स्ट इज फ्रोजन, सेकेंड इज स्पाइडरमैन. आप अपनी पसंद का कोई मूवी लिख सकते हो जो आपको मूवी पसंद है. आई न्यू दीज मूवीज, so I have written that. How are computers useful for architects? Computers are useful for architects to design buildings. Architects computers का use beautiful buildings बनाने के लिए करते हैं. So these are the 2 questions which you have to do in your book, as well as if you do not have your book, kindly do all this in your notebook. And if you do not have your book or notebook, kindly do this in a rough notebook. And
Learn first chapter question and answers, fill in the blanks, and second chapter's question and answer, fill in the blanks daily, because we do not know when the school will open, and you have to learn for the test which will be coming sooner or later. Okay, children, I hope I was clear to you by explaining this chapter and the question answers and fill in the blanks. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Stay healthy and safe and keep learning. And most importantly, listen to your parents. Bye bye.